इन सबका स्वागत करता हूं। उनके लिए जोरदार तालियां हम लोग बजाएंगे। ये वो सांसद है जिन्होंने पहले से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट किया है हमारे आंदोलन को। वैसे पूरे भारत में हमें सपोर्ट मिला है, अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी का इस आंदोलन को सपोर्ट है। आपके सामने पड़ा कैसे बोल सकते हैं? लेकिन महाराष्ट्र से विशेषतः सभी सांसदों का, और आज तो 3 महानुभाव यहाँ पर आए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है। पिछली बार मुझे याद है अन्ना साहब यहाँ पे आए थे और ओम राजे आए थे। ओम राजे ने हमारा टी-शर्ट पहन के हमारे मोर्चा में भी हिस्सा लिया था। हेमंत अप्पा जी भी पहले से कृपा रही है। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा समाज है। जो हम जाति की वजह से दलित वंचित बोलते हैं वो तो अलग डेफिनेशन है, वो पॉलिटिशियन लोगों ने बनाई है। लेकिन सही में दलित वंचित ये समाज है जिसके पास आयुष्य नहीं है, आरोग्य नहीं है, पैसा नहीं है, और इनके पैसे जमा है। हर किसी के सरकार के पास अगर हिसाब किया जाए सरकार के पास जमा है 20 लाख रुपए। आप हरियाणा से? मैं हरियाणा से बोली भाई, 20 लाख रुपए बिहार से ही था। लेने के बाद वो वापस कभी नहीं होंगे। ये रूल 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया कि इनके पैसे जमा पैसे हजम कर लिए। उसके बाद 20 लाख का जो ब्याज होता है कम से कम 15-16 हज़ार, वो तो कम से कम बुढ़ापे में तो इनको एवरेज पेंशन मिलती है सर 1171 रुपया। 1171 रुपया में आप एक बुढ़ा और एक बूढ़ी को बोलोगे आप जियो, आपकी गोलियां खाओ, और आपको सरकार की कोई भी योजना में आप हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि आप पेंशनर। 39 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 1000 से कम पैसे। 400 तो इतनी बड़ी त्रासदी देश में है, और ये हमारे लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे कामगार हैं। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर भारत का अभी ईपीएफओ के कल के परसों के आंकड़े हैं 30 करोड़ लोगों का है। तो 30 करोड़ आप फैमिली समझो या आधे लोगों की फैमिली समझो, आधे इंडिविजुअल समझो, तो बहुत बड़ा समाज है। और इस समाज के लिए अगर हम कुछ कर नहीं पाए तो आप कितने भी बड़े डिसीजन ले लो, लेकिन सही रामराज्य तभी आता है जब शीला बनी अहिल्या को जागरूक फिर मानवता दी जाती है। सही रामराज्य तभी आता है जब शबरी जैसे मिले के घर राम खुद जाते हैं, उसके झूठे बेल खाते हैं। तो ये हमारे बहुत बड़ा समाज है, दुर्बल समाज है, और आज आपके सामने हम गुहार लगा रहे हैं कि आप सरकार को जागरूक कीजिए और हमें न्याय दीजिए। हमारा ही पैसा है और हमारे पैसे से हमारा बुढ़ापा जो गुजारा नहीं होगा तो हम शाप देते मरे या हम आनंद से मरे। मरना सभी को है, हमको भी, लेकिन हम किस स्थिति में मरते हैं और क्या कह के मरते हैं, इसमें बहुत बड़ी एक प्रकार की वेदना है। और वेदना को आप दूर कीजिए, हम लोगों को न्याय दीजिए, इतना ही कहता हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ सर कि हमारे पेंशन फंड में ईपीएस के जगह बना दे सामने 2 घंटे के मीटिंग में उनको जगह बना देते हैं, प्रेजेंटेशन और पूरी रिपोर्ट देके सबमिट करके बताया है 9 लाख करोड़ हमारे ईपीएस के पेंशन फंड में है। 9 लाख करोड़, इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन 7.5 करोड़ लोग इसके अंशदान करते हैं, उनका आने वाला अंशदान 1 लाख करोड़ का हर साल है। और दोनों का मिला के जो ब्याज है इन्वेस्टमेंट से वो तकरीबन 1 लाख करोड़ है। अब इतना बड़ा पैसा होने के बावजूद हमारी मांग ब्याज के एक पोर्शन से कंप्लीट हो सकती है, फिर देर किस बात की है, देर किस बात की है। दूसरी एक आपके लिए महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूँ ताकि आप संसद में बात कहें कि श्रमयोगी मानधन योजना जो सरकार ने बनाई है, उसमें श्रमयोगी मानधन योजना में अगर मैं 100 रुपए देता हूं तो सरकार भी 100 रुपए भरती है। 100% सरकार का कंट्रीब्यूशन है। उस योजना में मैं 100 रुपए अगर 30 साल भरूं तो मुझे 3000 रुपए पेंशन की गारंटी है, जबकि एनपीएस में सरकार का 14% कंट्रीब्यूशन है। और इस पर्टिकुलर योजना में ईपीएस 95 में सरकार का केवल 1.16
जितना ही अंशदान फॉर्म खींच लीजिए। वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैं रॉड के माइक का फॉर्म खींच के लिए लीजिए। हमारे लिए सरकार की कोई मदद नहीं खींच है। ले लीजिए। तो हमें बाकी योजना ले के लीजिए। तहत जैसे हमें भी थोड़ा सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ा के दिया जाए, ये हमारी मांग है। और हमारे कुछ ब्याज के पोर्शन से हमारी मांग पूरी नाराज की हो रहे जाए, हैं फॉर्म। दोनों मिला के हमारा काम हो सकता हो रहे है हैं। और हमें अच्छी पेंशन आप दे सकते हैं। तो मेरा है। जीने लायक पेंशन हमको चाहिए। अब एक बात और सोचने लायक है कि अगर 100 रुपया 30 साल भरने के बाद उनको 3000 मिलते हैं, तो हमने 541 भरे हैं, अभी 1250 भर रहे हैं, तो हमें कितना मिल रहा है? ये कंपैरिजन आप देखिए, एक ही देश में 3 स्कीम चला के एक का लूट के, हमारे मराठी में बोलते सातारा लुटून पुण्याला दान, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका जो कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से उसको पेंशन मिलनी चाहिए। ये लोगों ने काम किया है सर, बहुत काम किया है। ये शुगर मिल, बीड़ी वर्कर्स, यहाँ से लेके एसटी, एमएससीबी, ये सारे डिपार्टमेंट ये है, कोऑपरेटिव कंप्लीट सेक्टर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स पूरे भारत का। इतना ही कहना चाहता हूँ। आदरणीय तीनों सांसद महोदयों से मैं विनती करना चाहता हूँ सब लोगों की तरफ से कि आप हमें न्याय देने में हमारे मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।